कहानी शिवरात्रि की महिमा। बच्चों, एक समय की बात है। एक चांडाल था। वो पशु पक्षियों को मार कर उनका खून पीता, मांस खाता और उनका चमड़ा बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसने एक विधवा ब्राह्मणी को फुसलाकर अपने पास रख लिया था। उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया वीर्या भील। वीर्या भी अपने पिता की तरह ही दुष्कर्म करने लगा। एक बार वीर्या जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार की तलाश में भटकते भटकते रात हो गई, परंतु शिकार नहीं मिला और वो रास्ता भूल गया। एक पेड़ पर चढ़कर उसने चारों ओर देखा तो कहीं दूर एक दिया जल रहा था। भूख प्यास से व्याकुल वीर्या वहां गया। वहां एक छोटा सा शिव मंदिर था और एक संत की कुटीर थी। संत पूजा में बैठे हुए थे। उसने सोचा, संत पूजा में बैठे हुए हैं, जब उठेंगे तब उनसे भोजन की मांग करूंगा। परंतु संत की पूजा तो खत्म ही नहीं हुई। अब उठेंगे, अब उठेंगे। इस प्रकार रात देखते देखते पूरी रात बीत गई। दैव योग से वो रात्रि शिवरात्रि थी। वीर्या का अनजाने में शिवरात्रि जागरण हो गया और खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं। इससे उपवास भी हो गया और साथ ही संत का दर्शन भी हो गया। सुबह हुई तब संत ने वीर्या से कहा, बेटा जाओ, जाकर नहा लो। वीर्या नहा धोकर आ गया। बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ा दो। वीर्या ने वैसा ही किया। इस प्रकार उसके द्वारा आखिरी प्रहर में शिवरात्रि की पूजा भी हो गई। उसके बाद ही उसने कुछ जलपान किया। समय पाकर वीर्या भी मर गया। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे अगला जन्म मिलता है। यही ईश्वर का विधान है। वीर्या ने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए, परंतु अनजाने में उसके द्वारा शिवरात्रि का व्रत जागरण और पूजा हो गई। यही एकमात्र उसका पुण्य कर्म था। इसी पुण्य के कारण से वो अगले जन्म में एक राजा बना। उसका नाम था वीरसेन। शिवरात्रि के पुण्य के कारण उसे अपना पिछला जन्म याद रहा। इस कारण वो शिव जी की पूजा करता था और संतों में प्रीति रखता था। उसने कई शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और शिव भक्ति का प्रचार किया। इन सब का इतना भारी पुण्य हुआ कि मृत्यु के पश्चात वो राजा वीरसेन भगवान शिव में ही समाकर मुक्त हो गया। जब दक्ष प्रजापति शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, उस समय देवी सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा और योग शक्ति से अग्नि प्रकट करके शरीर छोड़ दिया। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और क्रोधपूर्वक उसे पर्वत के शिखर पर फेंक दिया। शिव जी के इस बाल से एक अन्य दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो दिखने में भगवान शिव के विकराल रूप जैसे थे। भगवान शिव ने उनका नाम रखा वीरभद्र। ये वीरभद्र वही राजा वीरसेन का पुनर्जन्म था, जो भगवान शिव जी में समाकर मुक्त हो गए थे और शिव जी ने अपने ही शरीर के तेज से उन्हें पुनः दिव्य जन्म दिया। फिर शिव जी की आज्ञा अनुसार वीरभद्र ने ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस करके जब वीरभद्र कैलाश जा रहे थे, तब हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक स्थान पर उन्होंने थोड़ा आराम किया था। उसी स्थान पर वीरभद्र का एक मंदिर आज भी मौजूद है। तो देखा बच्चों, कहाँ तो एक शिकारी जो खरगोश, हिरण आदि प्राणियों के पीछे मारा मारा फिरता था, और कहाँ संत दर्शन, अनजाने में शिवरात्रि जागरण और शिव मंत्र के जप के प्रभाव से
अगले जन्म में एक राजा बन गया और वही राजा शिव पूजन के प्रभाव से शिव स्वरूप वीरभद्र होकर पूजा जा रहा है। शिव भक्ति की कैसी महिमा है! ये कथा स्कंद पुराण के केदार खंड में शिवरात्रि की महिमा में आती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही बड़ा पुण्य होता है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, भगवान शंभ सदाशिव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।